हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं सोनू चौधरी आपका एमए गुरुकुल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हिंदी के महारिवीजन में आज हम चैप्टर लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है छंद। समय को न गवाते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं छंद क्या है, छंद की क्या जरूरत रही। अगर मैं छंद की बात करता हूँ, छंद किसे कहते हैं? जो वर्णों मात्राओं यति गति आदि से जो बंधा होता है, आदि से जो बंधा होता है उसको आप क्या बोलते हो? छंद कहते हो। जो मात्राओं यति गति आदि से जो बंधा होता है उसको आप क्या बोलते हो? छंद बोलते हो। अगर मैं छंद की बात करता हूं तो छंद किस धातु से बना है? छंद किस धातु से बना है? छद धातु से बना एक शब्द है जिसका मतलब होता है खुश करना। इसका अर्थ क्या होता है? खुश करना। अगर मैं इसकी बात करता हूं कि छंद के जनक कौन है? छंद के जनक कौन माने जाते हैं? छंद के जनक माने जाते हैं आपके ऋषि पिंगल। जिन्होंने सबसे पहले छंद को दिया वो कौन थे? ऋषि पिंगल। इसी की वजह से क्या हुआ कि इनका छंद का नाम क्या पड़ गया? पिंगल। तो छंद का आपसे क्वेश्चन बनता है कि छंद का दूसरा नाम बताइए। तो छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल। छंद का दूसरा नाम पिंगल माना जाता है। क्या माना जाता है? पिंगल। आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि छंद किस धातु से बना है? तो छंद किस धातु से बना है? छद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है खुश करना। ये छंद किसे कहते हैं? जो वर्णों मात्राओं यति गति आदि से जो बंधा हो उसको आप छंद कहते हो। छंद के जनक कौन है? ऋषि पिंगल। तथा दूसरा नाम इसका क्या पड़ गया? छंद का पिंगल। क्या पड़ गया? पिंगल। अगर मैं बात करता हूं ये कौन से वेद में लिखे गए, सबसे पहला उल्लेख किसमें किया गया? तो किसमें किया गया? ऋग्वेद में। सबसे पहले कौन से वेद में उल्लेख हुई है? ऋग्वेद में। यहां से मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। छंद के प्रकार, छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। छंद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका मात्रिक। पहला कौन सा होता है आपका? मात्रिक। दूसरा छंद होता है आपका वर्णिक। तीसरा छंद होता है आपका मुक्त छंद। कौन सा होता है? मुक्त छंद। छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मात्रिक, दूसरा होता है वर्णिक और तीसरा होता है मुक्त छंद। मात्रिक में क्या होता है? मात्राओं की गणना होती है। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिसमें मात्राओं की गणना हो उसे आप क्या बोलते हो? मात्रिक छंद। वर्णिक छंद की अगर मैं बात करता हूं तो जिसमें वर्णों की गणना हो, जिसमें वर्णों की गणना हो उसे आप क्या बोलते हो? वर्णिक छंद। मुक्त छंद की बात करता हूं तो ना तो इसमें मात्राओं की गणना होती और न ही वर्णों की गणना हो, उससे आप क्या बोलते हो? मुक्त छंद कहते हो। तो अगर आपसे कोई पूछता छंद कितने प्रकार के होते हैं तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मात्रिक वर्णिक और मुक्त छंद। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी? छंद के अंग कितने होते हैं? छंद के अंगों के बारे में बात करता हूं मैं। छंद के अंग, छंद के अंग कितने होते हैं? छंद के अंग होते हैं 7। कितने अंग होते हैं भैया? 7। पहला होता है आपका वर्ण, दूसरा होता है आपका मात्रा, तीसरा होता है आपका यति, चौथा होता है आपका गति, पांचवा होता है आपका गण, छठवां होता है चरण और सातवां होता है गढ़। सातवां कौन सा होता है? तुक। सॉरी, सातवां कौन सा होता है? तुक। अगर आपसे पूछता है कि छंद के कितने अंग होते हैं तो कितने अंग होते हैं? 7 अंग होते हैं। पहला होता है वर्ण, मात्रा, यति, गति, गण, चरण और तुक। अगर मैं बात करता हूं पहले छंद की, सबसे पहले छंद में कौन सा स्टार्ट करने वाला हूं? मात्रिक छंद। सबसे पहला छंद कौन सा होता है आपका? मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद की अगर मैं बात करता हूं तो मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला होता है आपका कौन सा? अर्ध सम्मात्रिक। पहला कौन सा होता है आपका? अर्ध सम्मात्रिक। दूसरा होता है आपका सम्मात्रिक। दूसरा कौन सा होता है? सम्मात्रिक। तीसरा होता है आपका विषम सम्मात्रिक। विषम सम्मात्रिक। पहला होता है आपका अर्ध सम्मात्रिक, दूसरा कौन सा होता है? सम्मात्रिक, तीसरा कौन सा होता है? विषम सम्मात्रिक। अर्ध सम्मात्रिक की अगर मैं बात करता हूं तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसमें दोहा। पहला कौन सा होता है? इसमें दोहा होता है। अर्ध सम्मात्रिक कहते कैसे हैं? अर्ध यानी आधा, सम माने मात्राएं, जिसमें आधी मात्रा कैसी हो? समान हो, उसे क्या बोलते हैं आप? अर्ध सम्मात्रिक। जिसमें मात्राएं सभी समान रही हो उसे क्या बोलते हो आप? सम्मात्रिक। विषम सम्मात्रिक का मतलब होता है जिसमें मात्राएं कैसी रही हो? विषम रही हो, उसे आप क्या बोलते हो?
विषम सममात्रक। यहाँ अगर मैं अर्ध सममात्रक की पहली बात करता हूं तो अर्ध सममात्रक 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है दोहा। दोहा के पहला, दूसरा और तीसरा और 4, इसमें कितने चरण होते हैं? अर्ध सममात्रक में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? अर्ध सममात्रक में 4 चरण होते हैं। इसको बोलते हैं आप विषम। पहली और तीसरी लाइन को आप क्या बोलते हो? विषम बोलते हो। दूसरी और चौथी लाइन को बोला जाता है सम। अगर मैं यही बात करता हूं तो दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती है? 13, 13 और 11। अगर मैं बात करता हूं, अगर कोई पूछता है आपसे दोहा के प्रथम और द्वितीय चरण में कितनी मात्रा होती है, तो 13 और 11। आपको याद कैसे रखना है? दोहा का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आप याद रख लीजिए, धोखा। कैसे याद रखोगे? धोखा। आपको अगर एक बात है, आप जब कांस्टेबल बन जाओगे उसके बाद में जब आपकी शादी तय होगी, शादी तय होती है कितने में? 13 लाख में, और वो देख के कितने जाते हैं? 11 लाख। तो आपके साथ ये क्या हुआ है? धोखा। क्या हुआ है? धोखा। इसी की वजह से आपको याद रखना है कि दोहा का मतलब क्या होता है? 13 और 11। अगले की बात करता हूं मैं। अर्ध सममात्रक में दूसरा नंबर आता है, पहला है दोहा। अर्ध सममात्रक में पहला कौन सा है? दोहा। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो कौन सा है? सोरठा। दूसरा नंबर किसका है? सोरठा। अगर सोरठा की बात करता हूं तो सोर एक तरीके से याद रखना है। सोर कब होगा? जब आपकी बात कितने में तय हो? 11 में, और दे के कितने जाए वो? 13। तो आपको याद रखना है कि सोरठा में कितने होते हैं? 11 मात्राएं और 13 मात्राएं। विषम में होती है 11। विषम में कितनी होती है? 11। और सम में कितनी होती है? 13। 13 कितनी होती है? सम में। अगर मैं बात करता हूं अगले बरवे की, तीसरा नंबर किसमें आता है? बरवे में। बरवे का मतलब क्या होता है? बरवे का मतलब होता है 12 और 7। यानी पहले और तीसरे चरण में कितनी होंगी? 12। दूसरे और चौथे चरण में कितनी होंगी? 7। अगर मैं यही बात करता हूं चौथे नंबर की, चौथा नंबर होता है उलाला। कौन सा? उलाला। उलाला की अगर मैं बात करता हूं तो कितनी मात्रा होती है? 15 और 13। 15 और 13। 15, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। विषम में कितनी मिलेंगी? 15। और सम में कितनी मिलेंगी? 13। आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। अगर आपसे पूछता है कि अर्ध सममात्रक छंद में कितने अंग होते हैं, कितने अंग है इसके भैया? दोहा, सोरठा, बरवे और उलाला। कभी कभी आपसे पूछता है कि 3 इनमें से दे देगा, एक अलग दे देगा सममात्रक छंद में से उठा के, फिर वो पूछता है बताइए कौन सा अर्ध सममात्रक का छंद नहीं है, तो ये आपको बताना होगा। अगर मैं यही बात करता हूं दूसरे की, दूसरा नंबर आता है आपका सममात्रक छंद। सममात्रक छंद। कौन सा? सममात्रक छंद। पहला हमने पढ़ा अर्ध सममात्रक, दूसरा हम पढ़ने वाले हैं कौन सा? सममात्रक। सममात्रक में क्या होगा? यहाँ समान मात्राएं होंगी, उसे आप क्या बोलते हो? सममात्रक छंद बोलते हो। जैसे पहला देखिए, पहला होता है आपका अहीर। अहीर में कितनी होती है? 11 मात्रा। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 11। दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तोमर, तोमर में कितनी मात्राएं होंगी? 12। यही अगर मैं बात करता हूं तीसरे की मानव, तो मानव में कितनी होंगी? 14। चौथे की अगर मैं बात करूं तो एक होता है चौपाई। चौपाई में कितनी होती है? 15। और एक होता है आपका चौपाई। कौन सा होता है? चौपाई। इसमें कितनी मात्रा होती है? 16 मात्राएं पाई जाती हैं। छठवें नंबर का होता है आपका रोला। कौन सा होता है? रोला। रोला में कितनी मात्रा होती है? 24। और यही अगर मैं बात करता हूं अगले की, सातवें नंबर की, सातवें नंबर का होता है गीत का। कौन सा होता है? गीत का। गीत का में कितनी पाई जाती है? 26। अगर हरगीतिका की बात करता हूं मैं, हरगीतिका में कितनी होती है? हरगीतिका में होती है 28। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी होगी। अगर कोई पूछता है अर्ध सममात्रक में कितने? 4। दोहा, सोरठा, बरवे और उलाला। दोहा में कितनी है? 13, 11। सोरठा में कितनी है? 12, 11 और 13। बरवे में कितनी है? 12 और 7। उलाला में 15 और 13। अगर अहीर की बात करता है तो 11। तोमर की 12। मानव में 14। चौपाई में 15 और चौपाई में 16। रोला में कितनी होती है? 24। गीतका में कितनी होती है? 26। और हरगीतिका में कितनी होती है? 28। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी होगी। अगर यही मैं अगर बात करता हूं अगले की, तो अगला आता है आपका तीसरा नंबर किसका? विषम सममात्रक छंद। विषम सममात्रक, विषम सममात्रक छंद कौन सा होता है? तीसरा। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसमें चरणों की संख्या कितनी पाई जाती है? इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें चरण होते हैं 6। बाकियों के अर्ध सममात्रक और सममात्रक में कितने चरण पाए जाते हैं? 4 चरण पाए जाते हैं। अर्ध और विषम सममात्रक में कितने चरण पाए जाते हैं? 6 चरण पाए जाते हैं। इसमें यह कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसमें कुंडलिया। पहला कौन सा होता है? कुंडलिया। दूसरा नंबर होता है कौन सा? छप्पे। दूसरा कौन सा होता है? छप्पे। अगर मैं कुंडलिया की बात करता हूं तो ये कुंडलिया किससे मिलकर बना होता है? दोहा और
रोला से मिलकर बना होता है। ये किससे मिलकर बना होता है? दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। छप्पे किससे मिलकर बना होता है? रोला और उलाला से। रोला और उलाला से ये मिलकर बना होता है। इसको आप क्या बोलते हो? छप्पे बोलते हो। आपको याद कैसे रखना है? आपको याद ऐसे रखना है, कुंडलिया, यानी आप किसी के कुंडल मांग के लेंगे तो आपको क्या रहेगा? डर रहेगा। क्या रहेगा? डर रहेगा। डर बोले तो डी आर, डी से क्या हो गया? दोहा, और आर से क्या हो गया? रोला। ऐसे ही आपको छप्पे को याद रखना है। छप्पे क्या होगा? रोला और उलाला। जो चार, इसमें कितने चरण होंगे? 6 चरण होंगे। ये आपको अच्छी तरीके से थोड़ा सा याद रखना होगा। यही अगर मैं मात्राओं की बात करता हूं तो देखिए, आपको इसमें से मात्राएं काउंट करनी होंगी। अगर मैं मात्राओं की बात करता हूं इसमें से, तो देखिए जितने भी ह्रस्व स्वर हैं, कौन से? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में आप जानते हो अ, ई और उ, और कौन सी मात्रा? ऋषि। और एक और होता है आपका कौन सा? चंद्रबिंदु। कौन सा? चंद्रबिंदु। इनकी मात्राएं कितनी होती है? एक होती है, जिसको आप क्या बोलते हो? लघु। इसको आप एक मात्रा वाले वर्ण को क्या बोला जाता है? एक बार मात्रा वाले शब्द को आप क्या बोलते हो? लघु बोलते हो। अगर मैं यही बात करता हूं दूसरा, एक होता है आपका दीर्घ स्वर। कौन सा होता है? दीर्घ स्वर। यानी जितने भी बच्चे वो सब क्या होते हैं? दीर्घ। जैसे आ, ई, उ, और कौन सा? ए, आई, ओ, औ, अंग और अह। इनकी मात्रा कितनी होती है? डबल मात्रा लगती है। कितनी मात्रा लगती है? डबल। तो इस मात्रा को आप क्या बोलते हो? इसको बोलते हो आप गुरु। पहली मात्रा को आप, जिसमें एक मात्रा होती है उसको आप क्या बोलते हो? लघु। जिसमें दो मात्राएं होती हैं उसको क्या बोलते हो आप? गुरु बोला जाता है। अगर यही मैं बात करता हूं आगे, अगर कोई वर्ण पहले तुम्हें आगे मिलता है, अगर कोई वर्ण आधा मिलता है कहां? शुरुआत में। कहां मिलता है? शुरुआत में। तो उस वर्ण की मात्रा काउंटिंग नहीं की जाएगी। जैसे देखिए 11, जैसे देखिए 11। क्या 11 को हम, ये कैसा वर्ण है? आधा अक्षर है, तो आधे अक्षर की मात्रा नहीं गिनी जाएगी। तो कहां से गिनना स्टार्ट करोगे आप? यहां से। अगर यही मैं थोड़ा सा आगे और चलता हूं, अगर कोई वर्ण बीच में आधा है, अगर कोई वर्ण क्या है? बीच में क्या है? आधा है, तो उसकी मात्रा क्या होगी? उसकी मात्रा किसको दे दी जाएगी? सामने वाले को दे दी जाएगी। तो मात्रा क्या हो जाएगी? डबल मात्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डबल मात्रा। जैसे देखिए, अगर कोई मान लीजिए जैसे ये लिखा है अज्ञान। क्या लिखा है? अज्ञान। तो इसकी मात्रा कोई नहीं होगी, लेकिन सामने वाला अगर वो क्या है? लघु है, तो उसको आप क्या अगर गिनोगे? गुरु गिना जाएगा। तो इसकी मात्रा वैसे तो एक रहेगी, लेकिन कितनी मात्रा गिनी जाएंगी? इसकी मात्रा गिनी जाएंगी 2। और 2 का साइन इसमें कैसे होता है? ऐसे करके। ठीक है, आप ये चीज जाना ना, इसकी मात्रा नहीं होगी, इसकी भी कितनी? 2 और इसकी 1। अच्छा, मैं यही अगर आपसे बात करता हूं, अगर कहीं भी आपको बीच में हलंत मिलता है, कौन मिलता है? हलंत मिलता है, तो हलंत की भी मात्रा क्या रहेगी? अगर सामने कैसा वर्ण है? लघु वर्ण है, लघु वर्ण दे रखा हो, तो उसको हम क्या कर देंगे? गुरु लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? गुरु लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद एक और बचता है आपका, जितने भी र हैं, रैप, पदेन और रडार, 4 प्रकार के र होते हैं। इनको आपको क्या करना है? अगर जहां कहीं भी आपको र दिखाई देता है, उसको सामने वाला अगर क्या है? लघु है, तो उसको आप क्या करोगे? गुरु लिख दोगे। जैसे देखिए कर्म, जैसे कर्म। तो देखिए क की मात्रा एक रही, एक किसकी मात्रा रही? र की। क्योंकि क्या है कि जिसके सामने क्या दे रखा हो? आधा ये दे रखा हो, रेप, रदेन और रडार। ये कौन सा है? तो ये कौन सा होगा? तो आपको 2 मात्रा इसकी रहेंगी और 1 मात्रा इसकी रहेगी। अगले की तरफ अगर मैं बात करता हूं, अगर कहीं भी आपको 6, कौन सा? देखिए कौन कौन सा? 6 या त्रय या कौन सा हो? ज्ञान। अगर कोई भी वर्ण ऐसा दे रखा है, अगर सामने कोई लघु वर्ण है, कैसा वर्ण है? लघु वर्ण है, तो उसकी मात्रा कितनी दी जाएंगी आपको? आपको 2 मात्रा देनी होंगी। कितनी मात्रा? 2 मात्रा। जैसे देखिए मैंने लिखा यज्ञ। क्या लिखा मैंने? यज्ञ। तो इसकी मात्रा बताइए, इसकी मात्रा 1 रही होगी, लेकिन पीछे कौन आया है? ज्ञ। तो इसकी अगर कोई भी वर्ण आगे होता है और शब्द वर्ण कैसा होता है? छोटा होता है या लघु होता है, तो उसकी कितनी मात्रा हो जाती है? 2। तो यानी कितनी मात्रा होगी इसकी? 2 इसकी और 1 इसकी। ये चीजें आपको अच्छे से याद थोड़ी सी रखनी होंगी। इसमें एक अपवाद आता है, कौन सा? एक अपवाद आता है, तुमने देखा होगा कहीं भी अगर आपको मह और क्या मिले? लह, और क्या मिले आपको? नह, तो इसमें कभी भी इसकी मात्रा न लग के, अगर वो सामने मान लो जैसे कुम्हार लिखा है, क्या लिखा है? कुम्हार लिखा है। जैसे देखिए सामने उसने लिखा है कुम्हार,
तो देखिए अगर ये क्या होता, अगर ये कुम्हार लिखा हुआ था तो यहाँ इसकी वर्ण की तो मात्रा है नहीं, लेकिन इस वर्ण की मात्रा किस पे जाती है, अगले वाले पर। तो कितनी मात्रा हो जाती है, अगर वो लघु है तो क्या हो जाता, गुरु हो जाता। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, मह, लह और नह, अगर इन तीनों वर्णों में से अगर कोई भी आता है तो जितना है उसकी उतनी ही मात्रा रहेंगी। इसकी मात्रा नहीं लगेगी, इसकी मात्रा 2 रहेगी और इसकी मात्रा 1 रहेगी। मुझे पता है आप अच्छी तरीके से ये सारी चीजें सीख चुके हो, क्योंकि ह्रस्व स्वर अ, ई, उ और ऋषि, इसकी 1 मात्रा, दीर्घ स्वर आए या छोटी अंग या बड़ी अंग आए उसकी कितनी मात्रा, 2 मात्रा। अगर कोई वर्ण आगे आधा मतलब आधा आता है तो उसकी मात्रा कितनी रहेंगी, मात्रा काउंटिंग नहीं होगी। अगर कोई वर्ण बीच में आता है उसके सामने कितनी मात्रा हो जाएंगी, डबल मात्रा होगी। अगर कोई वर्ण बीच में हलंत लेके आता है तो उसकी मात्रा किसको दे दी जाएगी, आगे वाले को। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि जहां 2 मात्रा, देखिए हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, कहां तक, नह, मह, ल। अगर कहीं भी ऐसा दिखाई देता है तो हमें यह याद रखना होगा कि अगर सामने लघु दे रखा है तो हम उसको गुरु नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, गुरु नहीं करेंगे। एक बार हम सारे लोग देख लेते हैं जिससे हमें क्या रहे, चीजें याद रही। पहला क्वेश्चन बनता है इसमें से कि छंद किसे कहते हैं, तो वर्णों के वर्णों, मात्राओं, यति, गति आदि से जो बंधे हो उन्हें आप क्या बोलते हो, छंद कहते हो। छंद के किस धातु शब्द से बना है, वो छद धातु से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, खुश करना। अगर मैं यही बात करता हूं कि छंद के जनक कौन है, तो आपको याद होगा ऋषि पिंगल। मेरे साथ बोलिए, छंद का दूसरा नाम क्या है, पिंगल। छंद, और ये कौन से वेद में मिले थे सबसे पहले, किसमें उल्लेख किया गया था, तो ऋग्वेद में किया गया था। किसमें किया गया था, ऋग्वेद में। छंद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मात्रिक, दूसरा होता है वर्णिक, तीसरा कौन सा होता है, मुक्त छंद। अगर किसमें, इसमें किसकी बात होती है, मात्राओं की, इसमें वर्णों की, और इसमें किसी की बात नहीं होती। आगे की तरफ चले, छंद के अंग कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। कितने अंग होते हैं, 7। वर्ण, मात्रा, यति, गति और चरण और तुक। इनके बारे में आप अच्छे से देख चुके हो। मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है अर्ध सम्मात्रिक, सम्मात्रिक और विषम सम्मात्रिक। कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। अर्ध सम्मात्रिक की अगर मैं बात करता हूं तो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोहा, पहला कौन सा होता है, दोहा होता है। दूसरा कौन सा होता है, सोठा होता है। तीसरा बरब है, उलाला में। चौथा कौन सा होता है, उलाला। अगर मैं दोहे की बात करता हूं तो दोहे में कितनी मात्रा होती है, 13 और 11 होती है। सोठा में 11 और 13, बरबे में 12 और 7, उलाला में कितनी होती है, 15 और 13। यही अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ, सम्मात्रिक छंद किसे कहते हैं, जिसमें समान मात्राएं होंगी उसे आप क्या बोलते हो, सम्मात्रिक। जिसमें 11 है अहीर में, तोमर में कितनी है, 12, मानव में 14, चौपाई और चौपाई में दोनों में अंतर है। चौपाई में 15, चौपाई में कितनी होती है, 16, रोला में कितनी होती है, 24 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है, 24। अगर मैं अगले की बात करता हूं तो तीसरा छंद कौन सा आता है, विषम सम्मात्र छंद। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इनमें कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। पहला होता है इसमें कुंडलिया, और दूसरा इसमें कौन सा है, छप्पे। कुंडलिया किससे मिलकर बना है, कुंडलिया बना है किससे, दोहा और रोला से। आपको याद रखना है, दोहा और रोला। छप्पे किससे मिलकर बना है, रोला और उलाला से। आगे देखते हुए मात्राएं आपको ये याद रखनी होंगी, छोटा, छोटी, छोटा और ऋषि और चंद्र बिंदु की ये मात्रा कितनी रहेंगी, 1 मात्रा होगी। कितनी मात्रा होगी, 1। जितने भी दीर्घ स्वर हैं उसके बाद छोटी अंग और बड़ी अंग की कितनी मात्रा है, 2 मात्राएं। अगर कोई वर्ण पहले आधा आता है, पहले कैसा आता है, आधा आता है, तो उसकी मात्रा काउंटिंग नहीं होगी। अगर कोई वर्ण बीच में आता है तो उसकी मात्रा न होके आगे अगर कोई शब्द लघु है, कोई वर्ण कैसा है, लघु है, उसकी मात्रा कितनी कर दी जाएंगी, डबल कर दी जाएंगी। अगर कोई बीच में हलंत लेके आता है कोई शब्द, अगर कोई सामने उसके हलंत कैसा वर्ण मिलता है आपको, लघु मिलता है, तो उसके सामने भी आप क्या करोगे, गुरु बनाओगे उसको। अगर आपको र कहीं भी ऊपर दिखाई दे, नीचे दिखाई दे, तो सामने वाला वर्ण कैसा होता है, डबल हो जाता है। कैसा हो जाता है, डबल हो जाता है। अगर क्षेत्र ज्ञान, अगर ऐसा शब्द अगर तुम्हें कहीं भी दिखाई देता और उसके सामने कैसा हो, लघु हो, वर्ण कैसा हो, लघु हो, तो कैसा हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। अगर वो पहले से गुरु है तो उसको महागुरु करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं अपवाद की बात करता हूं उसमें एक्सेप्शन की, तो वो ये होता है कि मह, लह और न, ये 3 प्रकार, ये 3 वर्ण होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना होगा। अगर ऐसे वर्ण आपको कहीं भी दिखाई देते हैं तो उनकी मात्रा कभी भी आपको नहीं गिननी है। इसी तरीके से हम ये ढेर सारे क्वेश्चन इसी के बेस पे करने वाले हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाए, आपको ये पता चले कि हमारी तैयारी कैसी है। आइए आपको क्वेश्चन देखने के लिए चलते हैं। इनमें से ढेर सारे क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें से सीधा सीधा कोई कोई क्वेश्चन आपके सामने क्या हो जाए, फंस जाए। सीधा सीधा हो सकता है नंबर आपको सीधा सीधा मिल जाए। तो पहले की बात करता हूं मैं, दोहा। दोहा में आप अच्छे से जानते हो, हमने पता था दोहा का मतलब क्या होता है, धोखा। धोखा कब होगा, जब 13 की बात होगी, कितने होंगे, 11। तो देखिए पहले चरण में कितनी होंगी, यानी विषम में कितनी होंगी, 13। विषम में कितनी होंगी, 13, और सम में कितनी होंगी, 11। विषम में देखिए काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो पहले में कितनी है, 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 13 और 11 पाई गई, यानी पहले में कितनी पाई गई, 13। दूसरे में कितनी पाई गई,
11 पाएगी, तो कौन सा हो गया ये दोहा। अगर यहीं आगे देखिए दूसरा नंबर आता है किसका, सोरठा। सोरठा हमें अभी याद था कि शोर कब मचेगा, जब कोई बात 11 में हुई हो और दे कितने जाए सामने वाली पार्टी 13, तो क्या मचेगा, ये शोर मचेगा। जैसे देखिए पहले में क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पहले में कितनी है 11, कितनी मात्रा है 11। दूसरे में अगर मैं बात करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दूसरे में कितनी है 13। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, कौन सी होगी कि पहले में क्या होगी, विषम में होंगे 11, सम में होंगी 13। सोरठा के बाद में अगर मैं आगे बात करता हूं तो बरवे, बरवे में कितनी होती है, बरवे का मतलब ही होता है 12, 12 और 7, विषम में कितनी होती है 12 और सम में कितनी होती है 7, कितनी होती है 7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, क्योंकि ये ना आधा लगा है तो इस पे क्या होगी, डबल मात्रा हो गई, ठीक है। उसी की वजह से ये कितनी मात्रा हो गई 12। उसके बाद देखिए 7 और चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी मात्रा हो गई 7, 12 और 7। ऐसे ही आपको मात्रा गिनते चलना है। अगर मैं बात करता हूं उलाला, उलाला क्या होगा 15 और 13, उलाला में कितनी होती है 15 और 13। देखिए पहले में कितनी होंगी 15, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, कितनी मात्रा हो गई 15। पहले चरण में कितनी मात्रा हो गई 15। दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, दूसरे में कितनी है 13। जहां पे मैं डबल बिंदी रखूंगा वहां 2 मात्राएं, जहां मैं सिंगल रखूंगा वहां कितनी मात्राएं 1 मात्रा, जैसे मैंने लिख भी दी है आपके सामने लिखी हुई है। चलिए आगे देखते हैं चौपाई। चौपाई में कितनी मात्रा होती है, मुझे पता है चौपाई में कितनी मात्रा होती है 15 और चौपाई में कितनी होती है 16। चौपाई की अगर मैं बात करता हूं तो 15 मात्रा काउंट करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक ये 15, कितनी मात्रा हो गई 15। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक ये 15, कितनी मात्रा हो गई 15। इनमें कितनी मात्रा पाई जाती है 15 मात्रा पाई जाती है, किसमें चौपाई में। अगर मैं चौपाई की बात करता हूं तो चौपाई में कितनी मात्रा होती है 16 मात्राएं पाई जाती हैं, कितनी मात्राएं पाई जाती हैं 16 मात्राएं पाई जाती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक ये 16, कितनी मात्रा होगी इसमें 16, कितनी मात्रा 16। आपको ये ध्यान रखनी है चौपाई में होती है 15 और चौपाई में कितनी होती है 16 मात्रा होती है। अगले की अगर मैं बात करता हूं तो अगला नंबर आता है रोला। रोला, रोला में कितनी मात्रा होंगी 24, कितनी मात्राएं होंगी 24। 24 मात्रा मुझे काउंट करनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक 25, कितने इसमें कितनी मात्रा होगी, एक मात्रा होगी इसकी, है ना। तो ये कितनी मात्रा होगी इसमें 24। आप एक दोबारा से गिन लेना एक बार, कितनी मात्राएं बैठेंगी इसमें 24 मात्रा, है ना। उसके बाद किसकी बात होगी, गीत का। गीत का में कितनी मात्राएं होती हैं 26 मात्राएं, कितनी मात्राएं होंगी 26। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और एक 26, कितनी मात्राएं होंगी इसमें 26 मात्राएं होंगी। देखिए गीत का में कितनी मात्राएं होंगी 26 मात्राएं होंगी। अच्छा हरगीत का थोड़ा सा इससे बड़ा है, गीत का में कितनी होती है 26, हरगीत का कैसा है इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो हरगीत का में कितनी मात्राएं होंगी 28, कितनी मात्राएं होंगी 28। देखिए इसका आधा है तो इसके सामने डबल हो गया, तो 2 2 और एक ये 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और एक 28, क्योंकि देखिए ये सा आधा लगा है तो इसके सामने डबल मात्रा हो गई, इसका र आधा लगा है तो इसके ऊपर भी कितनी मात्राएं हो गई 2 मात्राएं हो गई। है पर कितनी मात्रा रहेंगी 2 मात्राएं, कौन से हो गए 28 हो गए, कौन से हो गए 28 हो गए। उसके बाद में आता है आपका आला। आला भी ये किसी का है, सम्मात्र छंद का ही एक छंद है, तो इसमें कितनी मात्रा होती है, इसमें मात्रा होती है 31, कितनी मात्रा होती है 31। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और एक 31, कितनी मात्राएं होगी इसमें 31। इन तरीके से आपको मात्राएं काउंट करनी होंगी। उसके बाद में अगर आगे चलता हूं तो आपका बचता है कुंडलिया। कुंडलिया मुझे पता है डीआर से बना है, यानी दर से बना है। डी का मतलब होता है दोहा, और दूसरा कौन सा होता है रोला, कौन सा होता है रोला। तो देखिए इसमें 2 चरण किसके होंगे दोहा के होंगे, और इसके 4 चरण किसके होंगे रोला के होंगे। किसके होंगे इसमें, इसके कुंडलिया की खास चीज आपको याद रखनी होगी, जिसमें पहला शब्द और लास्ट का शब्द कैसा होता है समान होता है। कुंडलिया की ये खासियत है
कि जिसमें पहला और शब्द और लास्ट वाला शब्द क्या होगा, समान होगा। जैसे ही जहां दुआ का अंत होगा, जहां दुआ का अंत होगा, रौला की शुरुआत भी कहां से होगी, वहीं से होगी। कहां से होगी, वहीं से होगी। उसी को आप क्या कहते हो, कुंडलिया कहते हो। जिसमें पहला शब्द और अंतिम शब्द समान हो उसे आप क्या बोलते हो, कुंडलिया बोलते हो। जिसका दो एक की समाप्ति और रौला की शुरुआत जिससे हो उसे आप क्या बोलते हो, कुंडलिया बोलते हो। लास्ट बचता है आपका कौन सा, छप्पे। छप्पे किसे कहते हैं, छप्पे किससे मिलकर बना है, मुझे ये पता है छप्पे किससे मिलकर बना है, रौला और उलाला से मिलकर बना है, रौला और उलाला, ठीक है, रौला और उलाला से मिलकर बना है। इसी तरीके से इसमें कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इस क्लास को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, तहे दिल से धन्यवाद।